विश्वास बहुत बड़ी वस्तु होती है। विश्वास यदि भक्तराज प्रहलाद जी जैसा हो जाए तो हमारे ठाकुर जी को खंभा फाड़ कर प्रकट होना पड़ता है। पर ऐसा भरोसा, ऐसा विश्वास हमें अपने ठाकुर जी पर होना चाहिए। राधे श्याम, मैं और मेरे राधा रमन लाल चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ऐसा ही सुंदर सा और छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिससे निश्चित ही आपका भक्ति भाव बढ़ेगा और हम जो अपने भविष्य के बारे में बेफिजूल की चिंताएं करते रहते हैं ना, हो सकता है इस प्रसंग को सुनने के बाद आप चिंता करना थोड़ा सा कम कर दें। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। नंदगांव में पौर्णमासी कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे एक सिद्ध संत महात्मा भजन किया करते थे। बाबा का गिरिराज बाबा से, हमारे गोवर्धन गिरधर लाल से बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था। बाबा के पास एक छोटी सी गिरिराज जी की शिला थी जिसे बाबा एक वस्त्र में लपेटकर यूं अपने कंठ में धारण किए रहते थे। बाबा कहीं भी जाते थे, गिरिराज बाबा उनके कंठ में ही विराजित रहते थे। मल मूत्र स्नान इत्यादि करते वक्त भी गिरिराज बाबा उनके कंठ में ही धारण रहते थे। बाबा को ना कभी कभी भजन का आवेश आ जाया करता था। भजन का आवेश आने से बाबा को अपने शरीर की सुध नहीं रहती थी। जैसे आपने सुना होगा ना, सिद्ध संत महात्माओं का लीला में प्रवेश हो जाता है, तो इन सिद्ध संत महात्मा का भी लीला में प्रवेश हो जाया करता था। 3-3, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक बाबा की समाधि लगी रहती थी। तो भोजन, प्रसादी, मल मूत्र, अन्य क्रियाएं करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बाबा तो कहीं जाते नहीं थे, किसी से मिलते नहीं थे। अब जब बाबा समाधि से बाहर आते थे, अपनी उस भजन अवस्था से बाहर आते थे, नॉर्मल होते थे, तब जाके बाबा स्नान इत्यादि करते, ठाकुर जी की सेवा करते और भोग लगाते उन्हें, तब जाके कुछ प्रसादी अन्न सेवन करते। अब रहस्य की बात ये है कि अन्न भोग प्रसादी बनाने की जो सामग्री होती थी वो आती कहाँ से थी, कौन लाता था? क्योंकि बाबा तो किसी से मिलते नहीं थे, सिद्ध अवस्था में रहते थे, कहीं आते जाते भी नहीं थे। अब आप कहेंगे कि हो सकता है कोई ब्रिजवासी जन रख जाते होंगे, तो बाबा के अनुगत्य में कुछ वैष्णव जन, उनके शिष्य जन भी रहा करते थे। जब बाबा सिद्ध अवस्था में रहते थे तो वैष्णव जन उनके आसपास ही रहते थे। कुटिया में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं आता था, पर वो सामग्री प्रचुर मात्रा में नपी तुली कहाँ से प्रकट हो जाती थी कोई नहीं जान पाया, कभी किसी ने नहीं देखा। और जो आहार की सामग्री होती थी वो भी इतनी नपी तुली होती थी कि जितने वैष्णव जन हैं प्रसादी पाने के लिए, 10 हैं तो 10 के लिए, 8 हैं तो 8 के लिए, उतनी ही व्यवस्था होती थी। बाबा की ऐसी हालत थी कि बाबा को यदि कुछ भी चाहिए होता था ना, तो वो गिरिराज बाबा पे समर्पित थे, पूरी तरह आश्रित थे। तो गिरिराज बाबा भी पूरी तरह बाबा का ध्यान रखते थे। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना कि हमें तो राधा रानी का बल है, हमें एक टमाटर भी चाहिए होता है तो हम अपने श्री जी को देखते हैं, श्री जी टमाटर चाहिए। तो उसी तरह जो ये सिद्ध संत महात्मा जी थे, इनका प्रेम गिरिराज बाबा से था। तो गिरिराज बाबा पग पग पर संभाल करते थे संत महात्मा जी की। तो ये हमारे ठाकुर जी की व्यवस्था नहीं थी तो फिर और किसकी व्यवस्था थी? जगत के पालनहार हैं वो। जब हमारा पेट नहीं बनाया था ना, तब हमारे लिए अन्न की व्यवस्था कर दी गई थी। इसीलिए तो हमारे संत महात्मा जन कहते हैं, बेकार की चिंता करने में कुछ नहीं रखा है, चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, हरि का चिंतन करो तो सब कुछ मिलेगा, हमारे हरि सब संभाल लेंगे। ये लीला प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रसंग यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके और भी लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर लीला प्रसंग और ठाकुर जी की अन्य लीलाएं सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मैं और मेरे राधा रमन लाल जी के साथ। फिलहाल के लिए राधा रमन लाल जी की जय हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।